राज्य के पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर विधानसभा इलाके के एक प्राइवेट रिजॉर्ट में काम करने वाली अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई है। पौड़ी जनपद के श्रीकोट की रहने वाली अंकिता सिर्फ 19 साल की थी। अंकिता भंडारी वंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। बता दें कि 18 सितंबर को अंकिता के संदिग्ध परिस्थितियों में गायब होने पर परिजनों ने राजस्व पुलिस को इसकी सूचना दी, तो वहीं लड़की के गायब होने के साथ ही पूरे मामले में लीपापोती करने का काम भी शुरू हो गया। मामले में 18 सितंबर से 22 सितंबर तक कछुआ गति से अंकिता भंडारी की खोजबीन चलती रही, लेकिन मामला जब नहीं सुलझा तो एफआईआर राजस्व पुलिस से लक्ष्मण झूला थाने को स्थानांतरित कर दी गई और इसके चंद घंटे बाद ही लक्ष्मण झूला पुलिस ने वंत्रा रिजॉर्ट के मालिक और पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य, प्रबंधक सौरभ भास्कर और सहायक प्रबंधक अंकित गुप्ता समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार पूछताछ में अंकिता भंडारी की हत्या करने की बात सामने आई और ये भी पता चला कि हत्या के बाद शव को चीला नहर में फेंक दिया गया। अंकिता भंडारी का शव तलाश करने के लिए अब जिलाधिकारी पौड़ी की पहल पर चीला नहर को बंद करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में यदि पटवारी द्वारा समय रहते तत्काल सख्ती से कार्रवाई की गई होती तो शायद अंकिता भंडारी के जिंदा मिलने की संभावनाएं हो सकती थी। 4 दिन तक पूरा मामला दिखावटी जांच के दौर में चलता रहा, जिसका विभत्स परिणाम अंकिता हत्याकांड के रूप में सामने आया है। अपनी बेटी को खोने के बाद अंकिता की मां पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। ऐसे में एक मां बस यही गुहार लगा रही है कि मेरी बेटी को कहीं से भी खोजकर मुझे दे दो। क्योंकि वो पटारी तो कुछ कर नहीं रहा है, क्योंकि हमें उस पर भी शक है। उसने कुछ नहीं किया। उस दिन से तो कुछ न कुछ तो पता चलता है कि लड़की कहाँ है, क्या है। मेरी लड़की खतरे में है। जो भी है, मैं ये चाहती हूँ कि मेरी लड़की मतलब जहाँ भी हो मुझे सुरक्षित मिलनी चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपनी लड़की चाहिए, है ना। अब मेरे पास इतना वो भी नहीं है कि मतलब हम उतनी दूर जा सके हैं। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा जो भी है मतलब यहीं पे मतलब जैसे ये लोग वो नहीं कर रहे, हमारी मतलब कुछ मदद नहीं कर रहे। जैसे ये इतने दिनों से 3-4 दिनों से वहाँ पड़े हैं, तो इतने दिनों से ये उनको घुमा रहे हैं, वहाँ जाओ, कुछ नहीं कर रही है मदद। मतलब ऐसे हमारे साथ में जो भी हो रहा है सब ऐसे ही हो रहा है, बुरा ही हो रहा है। मतलब फिलहाल मामले में सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना की सख्ती से जांच करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी कार्रवाई करने के लिए आपको निर्देश दिया सर? ये बहुत दुखद घटना है, बहुत जघन्य अपराध है और पुलिस अपना काम कर रही है। गिरफ्तारियों को लेकर पुलिस ने आगे सारे काम किए हैं और ऐसी जो जघन्य घटनाएं हैं उस पर जितनी कठोर कार्रवाई हो सकती है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। अपराधी चाहे कोई भी हो, किसी भी सीमा तक जाकर हम इसको पूरी तरह से जो न्याय है उसके सिद्धांत पर चलते हुए अपना काम करेंगे, पुलिस अपना काम करेगी। इस दुखद घटना को लेकर विधानसभा स्पीकर ऋतु खंडूड़ी ने भी दुख जताया है और कहा कि हमने अपनी होनहार बेटी खो दी। आज मन दुखी है। हमने एक होनहार बेटी अंकिता भंडारी खोई है। दुखद है, बहुत दुख है मुझे और मैं उनके परिवार को, उनके माता पिता को अपनी संवेदना अर्पित करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ इस छोटी सी उम्र में अंकिता हमें छोड़ के चली गई है, उसे श्री चरणों में जगह मिले। साथ ही साथ पिछले 3-4 दिन से इस जो ये केस हुआ था उस पर मैं लगातार डीएम पौड़ी, एसएसपी पौड़ी, एसडीएम कोटद्वार से लगातार वार्ता में थी और आज डीजीपी साहब को भी तलब किया था मैंने विधानसभा में और ये निर्देश दिए हैं कि कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और ये एक नज़ीर के तौर पर पेश होना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटना उत्तराखंड में हुई है, बहुत हमारी बेटी के साथ हुई है और बहुत दुखद है। इसलिए कड़ी से कड़ी सजा जो हमारे दोषी हैं उनको दी जानी चाहिए। फिलहाल अंकिता के साथ हुई इस बर्बरता को लेकर जनता में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है और आज हर तरफ से अंकिता को इंसाफ मिलने की ही गूंज सुनाई दे रही है। होटल मैनेजर ने मुझे कोई इन्फॉर्म नहीं किया, तो 19 तारीख शाम को 4 बजे के आसपास एक लड़के ने, जो मेरी लड़की का दोस्त है, उसने कहा कि अंकिता भंडारी वहाँ नहीं है।
तो 19 तारीख शाम को फिर 5 बजे होटल मैनेजर मालिक का फ़ोन आया कि अंकिता भंडारी यहाँ से लापता है। तो उसके बाद मैं वहाँ से चला, जब घर से 6:30 बजे चला 19 तारीख, तो मैं यहाँ पता करते करते पहले पौड़ी थाने में गया। पौड़ी थाने में वहाँ जाना पड़ेगा। फिर मैं मुनि की रेती में गया। फिर वहाँ उन्होंने कहा कि आप जो है रिस्क कोतवाली जाओ। फिर उसके तो कोतवाली ने कहा कि यार वो तो एम केश्वर का मामला है, आपको लक्ष्मण झूला जाना पड़ेगा। तब तक मुझे 12 साढ़े 12 रात हो गई पड़ गई थी। नाइट हॉल मैंने रिस्क केस में किया। उसका दूसरे दिन मैं यहाँ लक्ष्मण झूला पहुँचा। इन्होंने कहा आपको हमको जाना पड़ेगा, वहाँ पटवारी क्षेत्र है। तो मैंने कहा मैं ठीक है, वहाँ गया मैं। उसके बाद मैं चिल्ला चौकी में गया। चिल्ला चौक में एक भटजी सिमा जी, उन्होंने कहा आपको वहाँ जाना पड़ेगा कांडाखाल। साथियों, एक दुखद घटना घटी है जो कि लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र के आसपास चीला के बीच में एक रिसोर्ट है बनतरा। उसमें एक लड़की काम करती थी, अंकिता भंडारी, जो श्रीकोट गांव की रहने वाली थी और वो 5 दिन से 6 दिन से मिसिंग चल रही थी। ये राजस्व पुलिस का क्षेत्र पड़ता है, इसमें रेगुलर पुलिस का वो नहीं है। तो राजस्व पुलिस ने इसमें पटवारी ने गुमशुदगी लिखी होगी। कल जो है ये विवेचना पुलिस को ट्रांसफ़र की गई लक्ष्मण झूला थाने को, और 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने इसमें तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य अभियुक्त पुलकित सहित तीनों अभियुक्त पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं और इसमें आगे की कार्रवाई भी जो है की जा रही है। अंकिता भंडारी पौड़ी गढ़वाल की एक होनहार लड़की, जो चीला ऋषिकेश के पास एक रिजॉर्ट में काम करने आई थी। उसको रिसेप्शनिस्ट के जॉब मिला था पिछले महीने, और वो 18 तारीख से गायब थी। 4 दिन तक उसके परिजन कोशिश करते रहे कि एफआईआर दर्ज हो जाए, लेकिन दुर्भाग्य कहें या निष्क्रियता कहें या सरकार की अनदेखी कहें, उस लड़की की एफआईआर 21 तारीख को 4 दिन बाद हो पाई। और आज दुर्भाग्य है ये कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आज लड़की की डेड बॉडी वहां प्राप्त हुई है। जो ये होटल मालिक हैं, उनके पिताजी बीजेपी की सरकार में दर्जाधारी रहे हैं, रसूखदार हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाई। एफआईआर दर्ज होने में भी इसीलिए पुलिस ने टाइम लिया। निश्चित ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली बीजेपी और आरएसएस आज बेनकाब हो रही है। जगह जगह बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं। पूरे देश से इस तरीके की खबरें अनेकों जगहों से आ रही हैं, जो अपने आप में चिंता का विषय है। मैं चाहूंगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री इन सभी चीजों का संज्ञान लेते हुए रिजॉर्ट मालिक से कड़ी पूछताछ करवाएंगे और तुरंत गति से इसमें कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे।